नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवी स्टोरी हब पर। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी स्टोरी के नए अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपनी स्टोरी पर, जिसका नाम है डेविल से शादी। दिल्ली, सुबह का वक्त। एक बड़े से मेंशन के अंदर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारियां होती देख सामने खड़ी अपनी बहू के पास जाकर बोली, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं कोमल? 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली कोमल लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये सुनकर कोमल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहा आपने माँ। खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारियां देखती हूँ। कोमल की बात सुनते ही लक्ष्मी देवी बोलती, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी हैं, वो घर सिंघानिया मेंशन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी। राजवीर सिंघानिया देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मेंशन है, जहाँ एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के रूम में दो लड़कियां आराम से सो रही थी। तभी कोमल जी उस रूम में आए और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियों को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मीशा, इश्की, दोनों के दोनों उठो, देखो सूरज कब का आ गया है। तभी उन दोनों में से एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है। चलो उठो तुम दोनों जल्दी से। तभी कोमल जी की नज़र उस दूसरी लड़की पर गई और वो उसे गौर से देखते हुए बोली, और इसे देखो कैसे आराम से सो रही है। इश्की, उठो बेटा। तभी वो लड़की, जिसका नाम इश्की था, अपने सुर में बोली, आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो, अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। तभी मीशा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये है मीशा, जिसकी उम्र 20 साल है, और ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन जरा भी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे जरा भी पसंद नहीं है। ये ज़्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मीशा की बात सुनकर कोमल जी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या हो जाएगा? वो राजवीर को पसंद है, और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो राजवीर से? तभी इश्की ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस डेविल से ये बात करेगी? आंटी, शायद आप भूल रही हैं, हमारी मीशा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है इश्की, मीशी की बेस्ट फ्रेंड, जो अक्सर एग्ज़ाम टाइम में मीशा के साथ उसके घर रहने आती रहती है। इश्की एक अनाथ लड़की है, जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इश्की की आंखें और लिप्स गुलाब की तरह पिंक हैं। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5 फुट 3 इंच है। इश्की की बात सुनकर मीशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गया है,
तो तू रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझसे कह रही है। ये सुन इश्की तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी कर क्यों रही है। क्या उसे इस डेविल से डर नहीं लगता? मीशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से नीचे आओ। इस पर मीशा इरिटेट होते हुए ओके मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई। वहीं कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की और मीशा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पूरा मेंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका है। यह देख इश्की मीशा के कान में बोली, क्या बात है मीशा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मीशा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। इश्की ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यह बात तो सही कही तूने। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारियों के लिए, मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। ये है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकन भी। रूही की बात सुनकर मीशा उसके पास जाते हुए बोली, ओह बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम अभी चले जाओ शॉपिंग करने। फिर दादी ने मीशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मीशा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहाँ मीशा ने मुंह टेढ़ा कर दिया था, वहीं इश्की और रूही हंसने लगे। उसके बाद इश्की, मीशा और रूही वहाँ से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुँच गए थे। मीशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ सोच ही रही थी कि तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो इश्की के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इश्की, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, ओके। ये सुनते ही इश्की उसके मना करते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं और उनमें से कुछ पहन लूँगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। तभी मीशा वहाँ आकर बोली, हाँ यार इश्की ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मीशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप मिशी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मीशा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में शॉपिंग से वापस आकर इश्की सीधे मीशा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फ़ोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो ज़मीन पर गिरी ही नहीं, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। यह एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी, क्योंकि उसके सामने खड़ा था राजवीर सिंघानिया, जिसका चेहरा देखकर इश्की डरते हुए मन ही मन बोली, ओह गॉड, मुझे इस डेविल से ही टकराना था, अब मेरा क्या होगा। प्लीज़ भगवान जी बचा लेना मुझे, कहीं ये डेविल आज मुझे कच्चा ना खा जाए। इश्की लगातार अपने मन में प्रे किए जा रही थी। वहीं सामने खड़ा राजवीर तो जैसे इश्की में खो ही गया था। वो एकटक इश्की को ही देखता जा रहा था। राजवीर सिंघानिया की एज 29, हाइट 6 फुट 1 इंच और मस्कुलर बॉडी थी। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी होने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन इस वक्त हैंडसम सा दिखने वाला इस डेविल ने इश्की को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे एकटक देखे जा रहा था। वहीं इश्की का डर से बुरा हाल हो रहा था।
क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने राजवीर के गुस्से के कई नमूने भी देख लिए थे। तभी इश्की ने अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राजवीर से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़िए प्लीज़। इश्की की बात सुनकर राजवीर होश में आया और उसने इश्की को छोड़ दिया। राजवीर की बाहों से छूटते ही इश्की राजवीर को सॉरी बोलकर वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन राजवीर इश्की को तब तक देखता रहा जब तक वो अपने रूम के अंदर चली नहीं गई। उसके जाने के बाद राजवीर भी अपने रूम में चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। समर के कॉल रिसीव करते ही राजवीर बोला, जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सामने से समर ने जवाब दिया, ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके जल्दी ख़त्म करो उसे। यह बोलते ही उसने कॉल को कट कर दिया। कॉल कट करते ही राजवीर अपने रूम से अटैच स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहां एक वॉल पर इश्की की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। इस फोटो के करीब आकर राजवीर उसे छूते हुए बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये दिल कब तुम पर आ गया। राजवीर यूं ही उस फोटो से बात करता रहा और देखते ही देखते शाम हो गई। घर के सभी लोग और भी ज़्यादा बिजी हो गए। अब तक संजना भी यहाँ आ चुकी थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके आसपास उसकी सभी दोस्त बैठी हुई थी। तभी संजना की एक दोस्त बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, फाइनली तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिसिस सिंघानिया बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। इस पर संजना ने अकड़ते हुए कहा, तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना दीवान नाम है मेरा। सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ और ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर है बहुत खतरनाक। उसका तो नाम ही काफ़ी है लोगों को डराने के लिए। ये सुनते ही संजना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी के लिए मान गया। संजना की सभी दोस्त ऐसे ही उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी। वहीं मीशा के रूम में इश्की मीशा को बहुत देर से आवाज़ लगा रही थी, क्योंकि मीशा बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। इश्की ने ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, मीशा यार जल्दी बाहर आ, शादी का मुहूर्त होने वाला है, नीचे भी जाना है। इस बार भी इश्की की आवाज़ सुनकर मीशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन तभी रूही रूम में आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो जैसे ही रूम में आई तो उसकी नज़र इश्की पर ठहर गई और वह अंदर जाते हुए बोली, वो इश्की, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना, तुम पर ये हॉट पिंक लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। इश्की ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल भी खुले छोड़े हुए थे। रूही के कॉम्प्लीमेंट के लिए इश्की ने रूही को थैंक यू कहा और फिर तुरंत मीशा की शिकायत करते हुए बोली, देखिए ना, ये मीशा कब से बाथरूम के अंदर घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी रूही ने भी चिल्लाकर मीशा को आवाज़ लगाते हुए कहा, मीशा बाहर आइए, नहीं तो अब मैं अम्मा को बुलाकर बुलाती हूँ। अम्मा का नाम सुनते ही मीशा तुरंत गेट खोलकर बाहर निकल आई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम क्यों मुझे बार बार अम्मा के नाम की धमकी देती रहती हो? मीशा की बात सुनकर रूही और इश्की कुछ नहीं बोले, बल्कि वो तो बस हैरान होकर मीशा को ही देखते रह गई, क्योंकि मीशा ने आज पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। उसने इस वक्त वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मीशा को इस गेटअप में देख रूही बोली, फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई, वरना मुझे तो लगने लगा कि मैं एकलौती बेटी हूँ सिंघानिया परिवार की। रूही की बात सुनकर मीशा बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन तभी रूही का साथ देते हुए इश्की ने कहा, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक गुंडे के साथ रहती हूँ। इतना कहते ही रूही और इश्की दोनों हंसने लगे। तभी रूही अचानक से सीरियस होकर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक और प्लान है। इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या थी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहाँ से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट।
कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मीशा को लगाने लगी। जल्द ही इश्की और रूही ने मिलकर मीशा का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नज़र उतारते हुए बोली, अब लग रही है ना तू दूल्हे की बहन। कुछ ही देर में इश्की, रूही और मीशा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मैंशन लाइट्स से जगमगा रहा था। चारों तरफ फूल डेकोरेशन किए हुए थे। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थे कि आज सभी न्यूज़ चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इश्की, रूही और मीशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मीशा के इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट इस इश्की की खूबसूरती को देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मीशा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अरवण सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा हैं, जिनकी उम्र 51 साल है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्णव जी मीशा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अर्णव जी की यह बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मीशी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे। तो मीशा मुंह बनाते हुए बोली, हा 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 हा, वेरी फनी डैड। यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछे कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मीशा की बात सुनकर अर्णव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो। मीशा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही क्या बोलूँगी। इस पर अर्णव भी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी इंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती तेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्णव जी की यह बात सुनकर मीशा ने एग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के रूम में राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कॉलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रूच लगा था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफ़र पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नज़रें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मीशा फुसफुसाकर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मीशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मीशी, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मीशा और रूही के बगल में खड़ी इश्की भी इस वक्त एकटक राजवीर को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल हैं। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इश्की पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी
उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मीशा इश्की से बोली, आज जो तो ये बहुत सुंदर लग रही है यार। इस पर इश्की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। तो मीशा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इश्की ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मैं मीशा मुंह बनाती हुई बोली, बस कर, जब देखो खुद ही तारीफ करती रहती है। और इश्की ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया? तभी रूही उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहां की सभी लाइटें चली गई। इस अंधेरे में भी सभी लोगों की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मीशा कंफ्यूज होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी अर्णव जी ने तेज आवाज़ में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। इस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। यह देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फ़ोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी केशव जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतज़ाम भी कर दिया है। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नज़र देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर संघानिया से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान लें कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ाने के लिए राजवीर का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर इश्की ने हैरान होते हुए कहा, यार मीशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मीशा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी समझ नहीं सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहाँ से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में सब सिर्फ घर वालों के साथ साथ इश्की और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर, यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर चाहिए थे जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर, शादी का क्या? तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं बोला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की यह बात सुनकर अर्णव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है राजवीर शादी? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें,
धन्यवाद।